वी हैव गिवन बॉडी बीजी कलर, है ना, बीजी कलर इधर असाइन कर दिया है। एरे को प्रिंट कराना चाह रहे हैं। अज्यूम हम एरे 10 to 90 तक की वैल्यूज़ को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो हमने ई को मैं जैसे H1 टैग में दे दिया एरे फ्रॉम 10 to 90। ओके, ये एज इट इज प्रिंट होके आ जाए, फिर दो बी आर टैग, दो स्पेसेस आ जाए, नेक्स्ट लाइन में आ जाए। और एरे को प्रिंट कराने का एक तरीका है, हम क्या लिखते हैं, एक वेरिएबल मैंने लिया जैसे $a, इसमें वैल्यू असाइन हो जाए इक्वल टू ARRAY, एरे लिखना पड़ता है और आगे पैरेंथेसिस में वैल्यूज लिखनी पड़ती है। ओके, एरे की वैल्यूज देने का ये तरीका होता है। हम उसे एक वेरिएबल में भी ले सकते हैं, तो वेरिएबल मैंने ले लिया, एज्यूम $a ले लिया। ओके, वैल्यूज मैंने दे दी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। प्री टैग यूज कर रहे हैं। प्री से क्या होता है, सिस्टमेटिक वे में आ जाता है कि 0th पोजीशन पे हमारे 10 सेव हो चुका है, 1 पोजीशन पे 20, 30, सेकंड पोजीशन पे, ओके, थर्ड पोजीशन पे 40, इस टाइप से वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ जाती है बिकॉज ऑफ वी आर यूजिंग प्री। ठीक है, फिर मैंने प्रिंट अंडर स्कोर आर लिख दिया है प्रिंट कराने के लिए। $a की ये वैल्यूज है जो एरे की, ये सब हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो प्रिंट अंडर स्कोर आर एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे और उसके पैरेंथेसिस में एज ए पैरामीटर हम $a लिख देते हैं। ये $a में जो वैल्यू हमने असाइन कराई है ना, वो लिख देते हैं। ओके, फिर मैंने इको टैग दिया है और 4 br टैग यूज कर लिए। फिर मैं और वैल्यूज ले रही हूँ, नेक्स्ट मैं और वैल्यूज ले रही हूँ। सपोज इको करा रही हूँ मैं अगेन H1 टैग दे रही हूँ और एरे फ्रॉम 10 to 120। मतलब ये जो मैंने वैल्यू दी थी ना इधर 10 to 90, ये सब भी प्रिंट होनी चाहिए और इसके साथ और जो वैल्यू मैं असाइन कराना चाहती हूँ वो वैल्यू भी प्रिंट होनी चाहिए। अब एक साथ मैं स्टार्टिंग से लेके और 120 तक की वैल्यू प्रिंट कराना चाहती हूँ। ओके, तो देखो इसके लिए हमने क्या किया, जो 10 to 90 मैंने वैल्यूज दी थी वो सब कौन से वेरिएबल में सेव थी, $a में सेव थी ना, वो सब $a में सेव थी। ठीक है, वो तो सेव्ड है ही है। अब हम क्या कर रहे हैं आगे, ये कहां से कहां तक सेव थी, 10 to 90, यानी टोटल कितनी वैल्यूज थी, देखो 1 2 3 4 ऐसे, 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज थी, 0 to 8 वैल्यूज सेव थी। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये 9 10 ऐसे ले लेगा ऑटोमेटिकली। हम इधर इंडेक्स का नंबर नहीं दे रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, $a और ब्रैकेट का सिंबल लगा देंगे इक्वल टू 100। फिर मैंने क्या लिख दिया, $a ब्रैकेट का सिंबल इक्वल टू 110। ओके, 120 अगेन मैंने लिख दिया 100 110 120 100 110 120। ओके, इस अकॉर्डिंग मैंने वैल्यूज दे दी। अब इसको प्रिंट कराना चाहती हूँ, मतलब मैं क्या प्रिंट कराना चाहती हूँ, एरे फ्रॉम 10 to 120। स्टार्टिंग में जो मैंने 10 to 90 दिया था और अब जो मैं वैल्यूज दे रही हूँ वो सब एरे फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग टू एंड प्रिंट होनी चाहिए। तो मैंने फिर से क्या लिख दिया, प्रिंट अंडर स्कोर आर $a इको करके 4 टाइम्स मैंने बी आर टैग्स दे दिए हैं। मैं इन सबको काउंट भी करना चाहती हूँ। ओके, मैं इन सबको क्या करना चाहती हूँ, काउंट भी करना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया है $c इक्वल टू, काउंट होके कहाँ सेव हो जाए वैल्यू, $c में। और काउंट करने के लिए कि मैंने अब तक कितनी वैल्यूज को इंसर्ट कराया है ना, मैं $a में एज अ एरे कितनी वैल्यूज सेव हुई है उसको मैं काउंट भी करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं काउंट बिल्ट इन फंक्शन का यूज कर रही हूँ। ओके, और सेव कहाँ हुई है, $a में, तो मैं काउंट के आगे पैरेंथेसिस में एज ए पैरामीटर $a लिख दूंगी। और ये काउंट $a कहाँ जाके सेव हो रहा है, $c में। वो इसलिए मैं इसे फिर से प्रिंट भी कराना चाह रही हूँ एज ए फॉर लूप। हम डिफरेंट डिफरेंट वेज देख रहे हैं, है ना, एरे की वैल्यू सेव करने के, देन उसको प्रिंट करने के, बाय यूजिंग द लूप। ओके, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग। देन मैंने क्या यूज किया, इको H1 टैग, दस द काउंटेड वैल्यूज आर,
टोटल काउंटेड वैल्यू कितनी हो गई है, तो डॉलर सी में काउंट हो गई है टोटल, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया डॉलर सी, देन बी आर टैग यूज किया, क्लोज कर दिया H1 को। अब मैं फॉर लूप के थ्रू फिर से प्रिंट कराना चाहती हूँ इन वैल्यूज को, तो हम करा सकते हैं, क्योंकि अब टोटल वैल्यूज कहाँ जाके सेव हो गई, कौन से वेरिएबल में, एरे की वैल्यू अब कहाँ काउंट होके कहाँ सेव हो गई है, डॉलर सी में। तो मैं लूप कहाँ तक चलाऊंगी, 0 से लेके डॉलर सी तक। फॉर लूप चल रहा है हमारा, 0 से स्टार्ट किया, डॉलर सी तक चलना चाहिए, काउंटेड एरे वैल्यूज तक, और आई प्लस प्लस भी हो जाना चाहिए। अब मेरे को सिंपली क्या लिखना होगा, यदि मैं यूज करना चाहती हूँ फॉर लूप, तो मुझे एरे की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, इको करा, डॉलर ए में तो सेव हो ही रही थी वैल्यूज, बट अब ब्रैकेट में क्या लिख दूंगी मैं, डॉलर आई, क्योंकि पोजीशन फिक्स हो जाएगी, फर्स्ट टाइम में 0th पोजीशन होगी। ओके, बी आर टैग आ जाएगा, फिर कंडीशन चेक भी हो जाएगी, इंक्रीमेंट होगा कंडीशन चेक हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो गया 1 तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगेन इंक्रीमेंट होगा 2 हो जाएगी वैल्यू, कंडीशन चेक होगी, और एरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रिंट होती जाएगी, क्योंकि असाइनमेंट तो पहले हो ही चुका है ना, स्टार्टिंग में भी हमने असाइनमेंट कर ही दिया था, और उसके बाद अगेन हमने एरे की पोजीशंस पे असाइनमेंट करा था। ओके, तो यहाँ टोटल वैल्यूज वो प्रिंट कर देगा। अब इसका आउटपुट देखो कैसा दिखाई देगा, देखिएगा आप, गूगल क्रोम पे हम देखते हैं, प्रोग्राम है हमारा एरे काउंट, देखो ये कैसा दिखाई देगा। स्टार्टिंग में मैंने 10 to 90 ली थी वैल्यूज, प्री टैग यूज करा था, इसलिए इसने देखो सिस्टमेटिक वे में ऐसे दे दिया, 8 वैल्यूज थी, 10 to लेके 90 तक 8 वैल्यूज हो गई, है ना, एरे फ्रॉम 10 to 90। फिर मैंने आपको कहा था मैं अब एरे यूज करना चाह रही हूँ, बट 10 to 120, मतलब ऊपर के 10 to 90 तो प्रिंट हो, और आगे मैंने जो असाइनमेंट करा था उसने ऑटोमेटिकली इसकी इंडेक्स वैल्यू ले ली, 9 10 11 12 13 14 15 16 टिल 17, और वैल्यूज भी दे दी। फिर मैंने थर्ड पॉइंट में करा था कि बाय यूजिंग द काउंट बिल्ट इन फंक्शन, वो काउंट कर दे, हमने टोटल 18 वैल्यूज ली है, क्योंकि 0 to 17 कितनी हुई, 18 हो गई ना, 0 से काउंट कर रहे हैं, तो 17 प्लस 0 एक बढ़ गया, 18 हो गई। उसने टोटल वैल्यूज दे दी हमको, 10 20 30 40 टिल लास्ट तक उसने हमको प्रिंट करके दे दिया है 120 तक, ये पूरी 18 वैल्यूज हो गई। ओके, तो ये वेज बताया है एरे को किस टाइप से हम इनिशियलाइज करा रहे हैं, एंड बाय यूजिंग द फॉर लूप वी आर प्रिंटिंग, राइट। इससे अकॉर्डिंग आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए।